नेबर की बात करें, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे पे उनके जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम आने वाले दिनों में सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो है मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, जो जिसका नाम है आदित्य L1। इतनी बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? इंशाल्लाह जी वो बिल्कुल करेंगे। और ये बात नहीं कि वो दुश्मन कंट्री है, और तो ये बात नहीं है, मगर जो एक शख्स अच्छा कर रहा है हमें उसको प्रेस करना चाहिए। चाहे वो एजेंडा जो है वो फिर भी खत्म हो गया, वो क्या वजह बनी वो 40 करोड़ की? 40 करोड़ का जो है वो उसमें जी 1 करोड़ का तो झंडा था, बाकी 39 करोड़ की करप्शन थी। फिर उसके अलावा सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा वो जो एक होता है कि जी हमने रिकॉर्ड बनाना है, और सिर्फ इसी चीज़ में बना सकते हैं कि हम बाजा ऊँची भी डालेंगे। मुझे डिफरेंट सेक्टर्स में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एग्रीकल्चर देख लें आप, और बड़े डिफरेंट मामला है। आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रूमिंग हो गई है, तो हम किसी को कंपैरिजन नहीं करेंगे कि ऐसे तो अमेरिका के साथ भी कंपैरिजन चलेगा, चाइना के साथ भी चलेगा, इंडिया के साथ भी नहीं। इंडिया के साथ इसलिए करते हैं कि हम उन इकट्ठे ही सफर स्टार्ट किया ना। छोड़े ना, आप क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, गाड़ियाँ उनकी वो कहते थे कि जी हमारा जो मून होगा वो आर्टिफिशियल होगा, लेकिन वो वहाँ पे रोशनी देगा दिन के रात के टाइम भी। इस तरह की उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है, ठीक हो लेकिन हम लोग भी बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस साल इंडिपेंडेंस डे पे एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मिशन सन को लेके, आदित्य L1 को लेके अपनी नेशन को, पूरे इंडिया को सरप्राइज़ दिया है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी से कुछ टाइम पहले अनाउंस किया गया था कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को 40 करोड़ का एक बहुत बड़ा फ्लैग लहराया जाएगा, जो कि नहीं लहराया जा सका, कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि कभी मिशन मून तो कभी मिशन सन, कभी मिशन सन तो कभी मिशन ओशन। जिस तेजी से हमारा हमसाया टेक्नोलॉजी की तरफ, आईटी की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 76 साल गुजर जाने के बाद, 77 साल गुजर जाने के बाद, क्या पाकिस्तान भी उस तरीके से काम कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा तो क्या वजह है? जिस रीज़न के लिए हमने अपना अलहदा मुल्क बनाया, क्या हम उन रीज़न को पूरा करते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान के पब्लिक, पाकिस्तान के स्टूडेंट इस हवाले से क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? नुमान जफर। क्या करते हैं नुमान भाई? मैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त। चलें इस हवाले से भी गपशप करेंगे। लेकिन 14 अगस्त गुजरी है, आज़ादी मनाई पाकिस्तान में, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से। मुझे सवाल सादा सा ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट की गई हो, कोई बड़ी हमें खबर बताई गई हो कि भाई हमने ये कामयाबी की है या हम ये आगे मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम 40 करोड़ का जो है वो एक झंडा लहराएंगे लिबर्टी चौक के ऊपर। ठीक है। और वो 40 करोड़ जो है, सवाल ये है कि वो आया कहाँ से? वो आया जी हमारे पास कर्ज़ों से, ठीक है। और कर्ज़ों से जो है वो हमने झंडा लहराना है, और वो झंडा हम ना लगाएं और उसकी जगह किसी गरीबों की मदद कर दें जो महंगाई में टूट रहे हैं। गरीबों की मदद से ज्यादा कोई इस तरह से प्लेटफॉर्म 40 करोड़ का बना देते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसे के, जहाँ पे गवर्नमेंट की जो है वो इनिशिएटिव जो है ना वो इस मामले में अच्छा नहीं था। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि पुरअमन तरीके से अगर कोई आज़ादी को सेलिब्रेट करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ठीक हो गया। और झंडा तो फिर भी वो लहराया नहीं गया उस तरीके से? नहीं, झंडा जो है वो फिर भी खत्म हो गया। वो क्या वजह बनी वो 40 करोड़ की? 40 करोड़ का जो है वो उसमें जी 1 करोड़ का तो झंडा था, बाकी 39 करोड़ की करप्शन थी। फिर उसके अलावा सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा वो जो एक होता है कि जी हमने रिकॉर्ड बनाना है, और सिर्फ इसी चीज़ में बना सकते हैं कि हम बाजा ऊँची भी डालेंगे या फिर हम जो है वो झंडा जो है वो ज़्यादा बड़ा लहरा लेंगे। ठीक हो गया। इंडिया की बात करें, आज उनका आज़ादी का दिन है और वो अपना बड़ा जोशो खरोश से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इसरो जो उनकी स्पेस एजेंसी है उन्होंने बड़ी खुशखबरी दी है इस आज़ादी के मौके पे। उन्होंने ये बोला है कि जो 2018 से वो L1 जो आदित्य L1 उनका एक मिशन था जिस पे वो वर्क कर रहे थे, वो अब रेडी है लॉन्च के लिए, जो कि 24 तारीख को या 26 तारीख को ऑलमोस्ट वो लॉन्च करेंगे। यानी एक खुशखबरी दी है प्रॉपर उन्होंने। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है वो खुशखबरी ये है कि हम जो मुल्क का पहले से ही बाजा बजा हुआ है वही हम दोबारा से बाजे बजाते हैं। ठीक है। और सोचते ये है कि जी मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा, हम लोग जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे जाते हैं। अब सेफ सिटी कैमरास को आप देख लें, ऐसे ही है। अब वो जो है वो कारामद नहीं है, और जितना भी आपका बजट था कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जंजला ज़दकान को देख लें या फिर आप फ्लड विक्टिम्स को देख लें,
उनके नाम पे उल्टा हमने पैसे खाए हैं, उन्हें नहीं कुछ मिला या नहीं मिला। हम वो तरक्की कर नहीं ना सकते, क्योंकि अगर हम वो तरक्की कर लेंगे तो दोबारा फंडिंग कहाँ से आएगी, वो फंडिंग जो है वो रुक जाएगी। तो उस फंडिंग को पूरा रखने के लिए जो है वो हम कहते हैं कि इसी तरह खाते जाओ और आता जाए। ठीक हो गया। बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं ये। सॉफ्टवेयर के हवाले से आपसे बात करते हैं। आपने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस तरीके से मुझे ये बताएं क्या समझते हैं आने वाला टाइम, बल्कि यही टाइम टेक्नोलॉजी का है, IT का है, सॉफ्टवेयर का है, हम इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। हम ना तो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या IT हो या फिर इवन ओशन टेक्नोलॉजी हो, हम इनकी तरफ नहीं सोच रहे। हम झंडा बड़ा बाजा बड़ा इस तरह की मेंटालिटी के ऊपर चल रहे हैं। आपको लगता है ऐसे मजीद चला जा सकता है, दुनिया के साथ चला जा सकता है या पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए जी, दुनिया के साथ चलने की जहाँ तक बात रही तो हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर आप कह लें कि IT इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 90% जो काम हो रहा है वो हो रहा है फ्रीलांसिंग के ऊपर। और फ्रीलांसर करवा कौन रहा है? मतलब हमारे पाकिस्तान में तो कोई इतना इनिशिएटिव नहीं है। हम अब आप फीवर को देख लें, ओडेस को देख लें, पेयोनीर को देख लें, वो सारे बाहर की है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। टैक्स हम यहाँ पे देते हैं जो कि लगता नहीं है हमारे ऊपर। हमारी अपनी हिफाजत के लिए हमें अपने पैसों से गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं, सफाइयाँ करवानी पड़ती है। गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव और नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे जो फ्रीलांसर काम करते हैं वो पैसे पाकिस्तान में पेपाल या इस तरीके से पेपाल तो वर्क नहीं कर रहा। पेपाल तो है ही नहीं, वो तो बैन हुआ हुआ है। और आपने जब पैसे मंगवाने उसके ऊपर अगेन से आपने टैक्स देना है, जो और उस पैसे के ऊपर टैक्स देना जो आपने पाकिस्तान में कमाए भी नहीं है। ओहो, चले खैर, फिर भी टैक्स देने में भी इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगता है तो हम टैक्स देने को तैयार हैं। ये बताएं इंडिया वालों की सोच कैसे बदल गई? पहले तो मैं ये कहता हूँ ना कि क्या हमें सीखना चाहिए, क्या कंपैरिजन, अब ये बातें खत्म है। सीखना जिसने सीखना है उसने सीखना है और कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि उनकी सोच कैसे बदली? एजुकेशन के सिस्टम उनका बेहतर है, या अगर बात करें जैसे अभी ये L1 वो मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? इंशाल्लाह जी वो बिल्कुल करेंगे। और ये बात नहीं कि वो दुश्मन कंट्री है, और तो ये बात नहीं है, मगर जो एक शख्स अच्छा कर रहा है हमें उसको प्रेस करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन है चाहे वो दोस्त है। हाँ, दुश्मनी वाला कंसेप्ट खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल वो खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मुकाबला बनता ही नहीं है। अगर आप गुर्बत को देखें ना तो उधर इधर इससे कहीं ज़्यादा है, मगर वो कोई सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें कोई क्रिएटिविटी लाते हैं, कोई इनोवेशन लाते हैं, कोई अच्छी चीज़ लाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, 50 का सिक्का लॉन्च कर दिया, 75 का नोट लॉन्च कर दिया, जो कि कोई नहीं एक्सेप्ट करता मार्केट के अंदर। और इस तरह की हम लोग जो है ना वो चीज़ें करते हैं। मेरा सवाल ये था कैसे उनकी सोच कैसे आगे गई या कैसे बदली, या हमसे कैसे डिफरेंस है सोच? देखें जी, उसमें आवाम को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हमारे यहाँ आवाम को अवेयरनेस नहीं है, ना ही कोई गाइडेंस करने वाला कोई बंदा है यहाँ पे। और हम लोग जो है वो खुद से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वालों में से एक है। यानी गलती हमारी अपनी होती है जी। हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं ये अमेरिका करवा रहा है या ये दुश्मन की साजिश है, ये नॉन मुस्लिम हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हमने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आपने उसका झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ नहीं लहराना, मगर दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की बेहतरी भी चाहते हैं। मगर वो चीज़ कहते हैं डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ आप इस तरीके से, तो वो फिर आप अगर वो वोटिंग सिस्टम की भी बात करें तो उसके अंदर आप कहते हैं कि जी फेयर निज़ाम होना चाहिए, आप आर्मी को बीच में लेके आते हैं, मगर वो सारी चीज़ें जो हैं वो होती नहीं है। और सारी चीज़ें जो हैं वो अब देखें, अब इंडिया जो है वो उसने सोलर के ऊपर मतलब सन के ऊपर जो है वो अपनी सैटेलाइट जो है वो भेजने वाला है, तो वो उनका बड़े एक अच्छा सक्सेसफुल जो है वो प्लान है। हमारे यहाँ जो है वो सन के ऊपर तो बहुत दूर जाने की बात है, हमारे यहाँ जो रोड कंडीशंस है वो आपके सामने है, ऐसे ही है। और कर्जों के ऊपर जो है वो मुल्क चल रहा है। एक बड़ा अजीब कंसेप्ट है कि अगर वहाँ से कोई हमें अचीवमेंट या कोई भी कोई इस तरीके से लॉन्च होता है, जैसे मिशन चंद्रयान उन्होंने लॉन्च किया, जब वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया तो हमारे इधर मीम्स बनी, यानी कि उनकी नाकामी पे हम मीम्स बनाने का इंतजार कर रहे होते हैं, बजाय ये सोचने के एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं और दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, बल्कि बीट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और वो जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भी बीट करते हैं और उनसे आगे भी जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है कि जी झंडा ज़्यादा बड़ा लहरा दिया या ज़्यादा बड़ा कोई एक रिकॉर्ड खींच लिया, तो यही एक हमारी सक्सेसफुलनेस है, बल्कि ये नहीं है। आपको चाहिए कि आप जो बाजे वगैरह जो बजा रहे हैं, जिसका में मुल्क का पहले ही है, और लोग जो हैं वो देखें महंगाई की वजह से अभी 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी की, ठीक है, फिर उसके अलावा एक भाई दूसरे भाई का गिरेबान पकड़ के बैठा है।
आप कोई अच्छी सहूलत लॉन्च कर दें, तो कोई ये ऐप अच्छी लॉन्च, चीज़- चलें ठीक है, हम मानते हैं इस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम मिशन मून लॉन्च कर सकें या सोलर नहीं, मिशन क्यों कोई नहीं है? लॉन्च। क्यों नहीं है, बिल्कुल अच्छा। है हमारी कंडीशन। हम पैसे जो लगते हैं। पैसे बिल्कुल लगते हैं, मगर जो पैसा बाहर से आता है, आप डेली देखते हैं कि जी सऊदी अरेबिया से हमें जो है वो आई, या फिर हमें चाइना से आई एड आई, या फिर दूसरे ममालिक से जो है वो हमें एड्स आती हैं, वो सारे पैसे जाते किधर हैं? ठीक हो कभी गया। किसी ने सोचा? वो तो ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं, लेकिन अगर हम मिशन मून के लिए हेल्प लेंगे तो कोई हमें देगा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। आप किसी डिफॉल्ट को का बोल क्या करना है? हाँ, ऐसे डिफॉल्ट का क्या करना है जो कि पहली डिफॉल्ट के ऊपर है? आपको पता है वो पहली ग्रे लिस्ट जो है वो बाद में बाहर आया। ऐसे यार और अभी फिर बातें हो रही हैं कि अगर ज़्यादा यही से ज़्यादा आप जितना कर्जा लेंगे, मैं हूँ, आप हैं, जिससे भी आप जितना ज़्यादा कर्जा लेंगे आप तो उतना दबते जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो ही है। मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जो है वो बिल्कुल। आएगी। मज़ा आया, अच्छा लगा बात करके। शुक्रिया अगर जी। ऐसी सोच पाकिस्तानियों की होगी कि भाई अगर कोई बेहतर करता है अप्रिशिएट किया जाए, सीखा जाए, और पाकिस्तान में भी हर चीज़ पॉसिबल है। मुझे ये बता दें, हम मतलब कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं, नंबर एक, और दूसरे नंबर पे कितने टाइम तक बदल सकती है, बदली भी जा सकती है या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए जी, सबसे पहले जो है ना वो हमें अपना जो आप कह लें कि जो हुकूमत का निज़ाम है, जिस भी मामले में आप ले लें, चाहे वो कोर्ट का है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के अदारे का है, ठीक है। सबसे पहले तो वो आपका ठीक होना चाहिए ना। ठीक है, वो आपका ठीक है नहीं, सबसे ठीक पहले हो गया। वो होना चाहिए। दूसरे सिस्टम नंबर ठीक होना चाहिए। सिस्टम ठीक होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों के अंदर जो है वो कैंपेन्स करवाएं, अवेयरनेस सेशंस ओह। करवाएं, और उसके अंदर लोगों को बताएं कि जी ये आपकी अवेयरनेस है, सारा कुछ आप उसके बारे में लोगों को बताएं। अब सेहत कार्ड इन्होंने लॉन्च किया, गुड इनिशिएटिव, बट उसके अंदर फिर धांधली हुई और वो फिर रुक गया। किसी को सेहत कार्ड नहीं मिला, किसी को ऐसे कोई ही। प्रॉब्लम हुई, किसी को कोई इशू हुआ। और सेकेंडली जो मैंने पूछा है कि ये पॉसिबल है भी है या नहीं बिल्कुल पॉसिबल, possible मतलब है मैं जी। और आप या कुछ ऐसे लोग बस बोलेंगे, अदरवाइज ओवरऑल कुछ बेहतरी नहीं जी, नहीं आ बिल्कुल पॉसिबल है, मगर बात यही आती है कि एक या दो की सोच बदलने से कुछ नहीं होता। लोगों को जो है जब मेजॉरिटी में आते हैं ऐसे ही है। तब सोचें बदली जाती हैं, जबरदस्त। तब एक नया पाकिस्तान आता है। सिर्फ कहने से या झंडे लहराने से, बाजे बजाने से जो है वो ऐसे नया ही है। पाकिस्तान नहीं और अब आता। तो झंडे लहराने पे भी एज सच पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैसम अब्बास। आपका नाम? अहमद भट्ट। क्या करते हैं भाई? मैं यूसीबी से पढ़ रहा हूँ, ऑनर्स कर रहा हूँ BBA। BBA में। ज़बरदस्त। चलें, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, 14 अगस्त गुजरी, आज़ादी का दिन था। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से जो हुआ सो हुआ, मायूसी थी, कहीं पे प्रॉपर जश्न भी मनाया गया। कई लोगों ने स्टेटस लगाया कि हम जब आज़ाद होंगे तो जश्न मनाएंगे, आज़ादी का भी हम नहीं। ये एक अलहदा बहस है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसी अनाउंसमेंट की गई, क्या ऐसी अचीवमेंट के बारे में बताया गया, या फ्यूचर प्लान क्या बताया गया कि भाई हमें 76 साल 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो अब हम ये करने जा रहे हैं? देखिए, हमें 76 साल जो आप कह रहे हैं ना, वो हम आज भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। आप है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले जाकर। लेकिन हाँ, ये इस गवर्नमेंट ने खाया भी है, खिलाया भी है, लगाया भी है। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती है नून लीग की तरफ से। हाँ। PTI नहीं, देखिए हम इसमें किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेते। ओवरऑल जितने भी 76 साल में गवर्नमेंट रही है, चाहे PTI की, नून लीग की, या कोई पीपल पार्टी की, कोई भी, ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हमने 76 साल में कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स की, या आगे हमारे क्या प्लान है? जैसे अगर नेबर की बात करें, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे पे उनके जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम आने वाले दिनों में Elon Musk। सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो सा मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, जो जिसका नाम है आदित्य L1। तो क्या कहेंगे, उनमें और हम में क्या फ़र्क? सर, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। वो हमसे कई साल आगे हैं इस टाइम ना। हम लोग तो अभी तक ना वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ ना किसी लेवल पे पहुंच जाएं। हमारे यहाँ पे ई-कॉमर्स अब जाके लोगों को पता लगा है ई-कॉमर्स के बारे में। आप ये देख लें कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की जा रही है। ऐसे ही है। दूसरे मुल्कों में ये सब पहले से था। हम लोग, हमारे लड़के वहाँ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से सीख के इधर आके लोगों को अगर प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पा रहे। हम बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। दूसरे हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ में आप वो देख लें, वो L1 तो आप बात कर रहे हैं, उससे आगे भी चले गए हैं। ऐसे ही है। बहुत मिशन आगे। मून उन्होंने लॉन्च मून किया, कर दिया। गाड़ियाँ उनकी वो बनी कहते थे कि जी हमारा जो मून होगा वो आर्टिफिशियल होगा, लेकिन वो वहाँ पे रोशनी देगा दिन के रात के टाइम भी। इस ठीक तरह हो। की उन्होंने, उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। ठीक हो लेकिन गया। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? क्या गवर्नमेंट की नाअहली है, या पाकिस्तानी पब्लिक उस की नाअहली है कि हम इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम अभी अपने विजन को ही क्लियर नहीं कर पा रहे, आज भी हम कंफ्यूज हैं, और बिल्कुल सीधा सा ये कह देते हैं जी भाई वो तो बहुत आगे हैं, वो बहुत आगे हैं। भाई हम क्यों नहीं मेहनत कर रहे? सर, यहाँ पे ना हर कोई आता है, खाता है और चला जाता है। ठीक है। हमारी आवाम का कोई सोचता नहीं है। आवाम जब सोचने पे आती है ना, इनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती गवर्नमेंट जो वो चाहते हैं।
हाँ, जो बंदा यहाँ पर फैसिलिटीज़ अपना दिमाग लड़ाता है ना, तो ये उसको कहते हैं कि तुम साइड पे हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ एक फिक्स तौर पे मनाई जाती है। मतलब कि अब यहाँ पे अगर किसी बंदे ने कह दिया ना पानी से मोटरसाइकिल चलेगी तो दूसरे को वो जो पेट्रोल बेचने वाला होता है कहता है यार इसको साइड पे करो, ये हमारी जगह ले रहा है, हमारी सेल्स खत्म हो जाएंगी। वो ये नहीं कहते कि इनोवेशन हो कोई ऐसे ही, और पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान में आसानी हो, हमारा भी नाम चले, हमारे भी मुल्क से लोग दूसरे मुल्कों में जाएं और वो कहें जी ये पाकिस्तान से है जी, प्राउड फील करे अगला कि जी हमारे साथ इसका इंटरेक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ है। जब इंडिया ने मिशन मून लॉन्च किया था पहले चंद्रयान के नाम से, चंद्रयान 2, तो वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, 100% कामयाब नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट रहा। तो पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बनाई गई, इवन हमारे मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये देखें जी उन्होंने किया, नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या समझते हैं कि अभी हमारी सोच बदल गई है? अब अगर वो मिशन सन लॉन्च करने जा रहे हैं, वो सोलर सिस्टम के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा कामयाब हों या नाकाम हों, उनकी इस एफर्ट को हम अप्रिशिएट करेंगे या फिर से वो इसी तरीके? सर हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका तो खुद भी प्रेसिडेंट ये कहता है कि हमें तो ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है। मसला तो ये है कि हमने खुद मर जाना है, हम एक दूसरे के साथ लड़ के ना फारिग हो जाना, हम उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। ठीक हो गया, जाते हैं तो पकड़ लेते हैं। आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्यों नहीं वर्क कर रहे? हमारी यूथ जो सी है वो ज़्यादातर ये बाजे वगैरह या इस तरीके से क्यों मीम्स बनाने में मसरूफ़ है, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे 14 अगस्त आती है, कोई भी त्यौहार आता है, पाकिस्तानी फेस्टिवल आता है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई ऐसी इवेंट नहीं होता कि पाकिस्तानियों को उधर मदऊ किया जाए और वो आएँ वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करें। ऐसे या उन्हें विजन बताया जाए कि भाई आने वाले टाइम पे हम ये करेंगे, पाकिस्तान के लिए ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, इस तरीके से। कोई काम नहीं होता, घर से बस लोग निकलते हैं, बाजे बच्चों ने पकड़े होते हैं, सड़कें ब्लॉक ही होती हैं, झंडे हाथों में पकड़े होते हैं। इस बार तो काफ़ी ऐसे बंदों ने जो है सेलिब्रेट भी नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, आज़ाद रियासत है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं ये मुल्क हासिल करने के लिए। ठीक है, तो हमें इसको बढ़ चढ़ के जितना हिस्सा हो सके सेलिब्रेट करना चाहिए। और अच्छा इवेंट, गवर्नमेंट से ये अपील है, कोई भी गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई अच्छा इवेंट रखा करें। कोई ऐसे ही है। अगर इंडिया की बात करें, आज उनका आज़ादी का दिन है और उन्होंने अपने आज़ादी के दिन में जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी स्पेस एजेंसी ने खुशखबरी दी है अपने पूरे कंट्री वालों को, पूरे इंडिया को, कि भाई हम जल्द ही मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, रेडी है, लॉन्च के लिए वो रेडी है। क्या समझते हैं कि कितना सोच में फ़र्क आ गया? और ये जो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है आदित्य L1, क्या लगता है आपको इसको देख के? वजन मैं तो सीधी साहब आपको ये बताऊँगा, ये सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचने में लगाए हुए हैं। वो हुक्मरान आता है उसकी टांगें खींचता है, वो हुक्मरान आता है उसकी टांगें खींचता है। पाकिस्तान में ये आपस में सिर्फ अवाम को लड़वाते हैं, अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है, अवाम को एक सिर्फ लड़ाई का मोटिव दे देते हैं कि जी आपने इस पे बहस करनी है, आपने इस पे बहस करनी है, आप हमारे सपोर्टर, आपने इस पे बहस करनी है। जबकि दूसरे कंट्रीज की बात करें वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती हैं। वो एक उनकी कोई भी सेलिब्रेशन होती है, कोई भी इवेंट होता है, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर उनकी पूरे महीने पहले बुकिंग होती है, टिकट्स होती हैं, पूरे जिस तरह स्टेडियम बुक कराते हैं, अच्छा इवेंट करवाते हैं, अच्छे सिंगर बुलाते हैं। यहाँ पे यहाँ के सिंगर जो अच्छे भी हैं ना, वो भी बाहर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, उधर जाके जी वो इवेंट जो है ना वो कर रहे होते हैं। खैर, खाना आ चुका है आपका, आप खाना खाएं। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली इस्लाम। अली इस्लाम, जी जी। ठीक है। आपका नाम? मूसा तारिक। मूसा तारिक। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। ज़बरदस्त। और आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। चलें, बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे कि जो कंडीशन है, बिज़नेस कैसा चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। आज़ादी का दिन गुजरा, हम 76 साल 77 साल में हमने क्या ऐसी अचीवमेंट की? एक तो ये बात, और सेकेंडली अगर जिनसे हम अलग हुए इंडिया से, जिन हम बात करें, वो किस तरीके से आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस डे की 76 साल के बाद, 77 साल के बाद, और हम किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्या डिफरेंस देखते हैं आप? जी, डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया में यही है कि वो फ़िलहाल बहुत आगे जा चुके हैं हमसे। ठीक है। और हमें जिस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए उस तरह हम कर भी नहीं रहे, ऐसा मतलब आज़ादी। तो हमारे से वो बहुत चीज़ों में आ गए हैं, आईटी में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग में। तो हम उनसे पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन हम
मेरे ख्याल से उनसे बहुत पीछे हैं। ठीक है, पहले आज़ाद हुए थे, ये भी एक समझ से बाहर है बात के, मतलब दोनों इकट्ठे थे, पहले कैसे आज़ाद हो गए, लेकिन खैर ये तो एक अलहदा टॉपिक है, अलहदा बहस है। भाई मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आज़ादी का दिन हमने मनाया, कुछ लोगों ने मनाया, कुछ ने नहीं मनाया, कुछ ने ये स्टेटस लगा दिए कि आज़ाद होंगे तो तब मनाएंगे। खैर अच्छा ये बताएं, हमने हमारी गवर्नमेंट की अगर बात करें, कोई ऐसी ऐप, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से या फ्यूचर में कोई हमें विजन दिया गया हो कि भाई इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, अब हम इस विजन पे चलेंगे, अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, या फिर बाजे तूते और वो ये चीज़ें करके ही हमने दिन गुजार दिया? देखिए भाईजान, वो तो हर बंदे पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह खुशी सेलिब्रेट करता है। ऐसे ही है। जो लोग उन पे खुश हैं, बाजे बजा के खुश हैं, ठीक तो है। बाहर निकल के गाड़ियाँ निकालनी, बाइक्स निकालनी, ठीक है। वो लड़के वगैरह हो गए, जो फैमिलीज हैं वो अपनी फैमिली के साथ निकल जाती हैं बाहर। तो हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है, उसमें हमें आई थिंक इतना बोलना नहीं चाहिए। वो बात ठीक है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने क्या विजन दिया कि गवर्नमेंट ने क्या विजन देना है, वो तो हर बंदा माशाल्लाह हर बंदा को शऊर होता है। ऐसे ही है। तो वो तो आई थिंक गवर्नमेंट का कोई इतना बीच में वो काम भी नहीं है। मैं इनसे सवाल कर रहा था कि जिनसे हम अलहदा हुए, आज वो किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो कभी मिशन मून की बात करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते नज़र आ रहे हैं, कभी आदित्य L1 मिशन सन मतलब सोलर के हवाले से वो काम करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इतना फ़र्क कैसे आ गया? भाईजान हमें तो यही पता है कि हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा है। ज़बरदस्त ठीक होना है। भी यही हाँ चाहिए, जी। पता भी यही होना चाहिए। हमें हमारा सिर्फ हम 14 अगस्त पे सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग पूरा साल ही पाकिस्तान डे एंजॉय करते हैं जी। अच्छी बात है, ऐसे तो होना चाहिए। लेकिन देखिए भाईजान, हम लोग किसी को देख के खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। हम लोग अपनी माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग तो माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आपने बोला हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स के बारे में बता दें जो कि पाकिस्तान ने इन दिनों में या इन सालों में हुई हैं, ओवर इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सके कि हाँ भाई ये हमने अचीवमेंट किया साइंस में, ये हमने अचीवमेंट की टेक्नोलॉजी में, ताकि मुझे भी पता हो, देखने वालों को भी पता हो कि भाई हमने ये तरक्की की है। मुझे डिफरेंट सेक्टर्स में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एग्रीकल्चर देख लें आप, और बड़े डिफरेंट मामला है। IT सेक्टर में भी काफ़ी ग्रूमिंग हो गई है। ठीक है। तो हम किसी को कंपैरिजन नहीं करेंगे कि ठीक है। ऐसे तो अमेरिका के साथ भी कंपैरिजन चलेगा, चाइना के साथ भी चलेगा, इंडिया के साथ भी नहीं, इंडिया के साथ इसलिए करते हैं कि हम उन इकट्ठे ही सफर स्टार्ट किया भाई ना। छोड़े ना, आप क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जिंदाबाद भाईजान। जिंदाबाद पाकिस्तान। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने जो बात की, लेकिन उन्होंने बोला IT में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की आए दिन खबर हम क्यों सुनते हैं जब हर चीज़ में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? तो असल में बदनीयती और करप्शन बहुत है यहाँ पे। अगर कोई दूसरा मुल्क हमसे आगे जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो नेक नीयत से अपने सारे मामलात सारे अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और बदनीयती बहुत ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर हम क्या आपको नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए? खाली ये कह देना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नो डाउट ये हमारे दिलों में है, नारा भी लगना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसे भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल में एक नेगेटिविटी मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखी, बल्कि कल ही देखी, कि जिस तरह से पहले इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था ये बात तो अब नहीं मनाएगा। लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब पे इवन व्हाट्सएप स्टेटस लोगों ने लगाया, किसी ने US का झंडा लगाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ मैंने अपने तकरीबन 30 इयर्स मेरी एज है, तो इससे पहले ये मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे नेगेटिविटी, कल मैं सोते हुए भी सोचा था कि ये फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिली है। ठीक है। तो नहीं, तो इस नेगेटिविटी की वजह क्या बनी? मतलब जैसे ये भाई ने बात किया कि हमें हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में अचानक सोशल मीडिया पे कैसे आ गए? ये पाकिस्तान से बाहर कोई के लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, या हम खुद ही इस तरीके से मायूस नज़र आ रहे हैं? ये तो कोई थर्ड पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को ख़राब कर रही है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं। तो बाकी मेरा बात करने का मकसद यही है कि जो नेगेटिविटी मैंने देखी वो आज से पहले कभी नहीं देखी। लाइक लोग ये कह रहे हैं कि पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ। अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। ठीक है। सो अब आप हंस रहे हैं, पहले आप अभी देखे ना, आप देखिए भैया, बात उन्होंने की है, आपसे भी बात करते हैं, लेकिन जी देखिए हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो मैं एग्री करता हूँ, और हर एक को अपनी अपनी राय देने का हक है। हमें बेसिकली देखना ये चाहिए कि भाईजान हम लोग अपने पहले घर को ठीक करें, तो वो ठीक उसके करने बाद के लिए तो बात कर रहे हैं। ठीक भाईजान कोई भी नहीं करता ना, आप भी नहीं करते होंगे, जारी बात है। आप भी जहाँ पे आपको मौका मिलता होगा आप भी दिहाड़ी लगा लेते होंगे। हर एक की करप्शन अपनी- मैं बात कर रहा हूँ जी, ऐसी। ओवरऑल मैं इधर बैठ के जी
पाकिस्तान के हुक्मरानों का बात करूं, ठीक है, कि किसी पार्टी का जिक्र करूं, किसी इदारे का जिक्र करूं, मैं किसी का भाईजान, मैं सबसे पहले अपना मैं आंसरेबल अपने घर का हूं। ये चीज ठीक पहले है, खुद को ठीक पहले मैं जब तक खुद को ठीक नहीं करूंगा, कोशिश कर रहे हैं जी, हाँ। एफर्ट करनी चाहिए। ऐसे ही है, तो बाकी भाइयों को भी, बड़े भाई हैं मेरे, तो इन्हीं से सीखते हैं हम तो। ऐसे ही है। तो ये है कि कोशिश ये होती है कि पहले अपने आप को बंदा ठीक करे, अपनी फैमिली को, अपने घर को, जहाँ पे देखें भाईजान शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। मैं आपको जन्म बात बता रहा हूँ, ठीक हो गया, तो जिसको मौका मिलता है भाई वो करप्ट है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो भाई जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम, बेशक 75 और साल आप ले लो, आगे भी आप मेरे से इंटरव्यू करेंगे, 75 साल बाद भी कोई इंटरव्यू ऐसे ही बैठ के कर रहा होगा और कोई इंटरव्यू दे रहा होगा, वो भी यही बात आप भी करेगा। इस तरह के सवाल करेंगे कंट्रोवर्शियल के, मैं इस तरह का जवाब दूंगा, आपका हेडलाइन बन जाए। लेकिन भाईजान जब तक मैं अपने आप को, आप अपने आप को, सारे भाई जितने भी हैं माशाल्लाह, क्रीम मार्केट आप आए हुए हैं, हाँ, हाँ। वो लोग बैठते हैं, पीछे ही बैठे हैं, उधर ही बैठे ऐसे ही हैं, है। आप जिसके पास मर्जी चले जाएं, जिसको मौका मिलता है भाई वो वहाँ पे दिहाड़ी लगाता है, वो वहाँ पे दाल लगाता है, बेशक वो घर का लेवल हो, बिजनेस का हो, जॉब कर रहा हो, जो मर्जी हो। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए भाई अपने आप को पहले ठीक करें हम, उसके है। बाद हम लोग गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट कहीं के, हाँ ठीक बिल्कुल है। ऐसे। मैं इनकी इस बात से तो 100% एग्री करता हूँ कि पहले खुद को बेहतर करना है, खुद को बेहतर करेंगे तो हमारी सोसाइटी और फिर हमारी कंट्री बेहतर होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसे क्रिटिसाइज़ किया जाए ताकि उसमें बेहतरी आ सके।